नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा मानिकपुर पहुंच चुके हैं, जो कि जिला भदोही में आता है, ब्लॉक और तहसील भदोही है। और इनके ग्राम सभा की टोटल वोट की संख्या है 1280, और जो कि बूथ पे 797 वोट पड़ा था। और यहाँ के जो प्रधान जी है शकुंतला देवी हैं, 165 वोट पाकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। और इनके जो प्रतिनिधि हैं, जो इनके कार्यभार को देखते हैं, इनके सहयोग करते हैं, इनके काम धाम में मनोज कुमार दुबे जी हैं। आइए इनसे खास हम विकास के मुद्दों पर बातें करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका यूपीजीएन न्यूज में स्वागत है। सर, विकास के मुद्दों पर सर आपने चुनाव जीता, तो आपकी सर विकास की जो भावना है गांव के प्रति, उसको सर आप क्या कहेंगे? देखिए हमारी ये जनता जनार्दन के का आशीर्वाद है। पूर्व ग्राम प्रधान रह चुका हूँ मैं। इसके पहले आरक्षण की वजह से हमारे यहाँ बैकवर्ड सीट हुई थी, जिसकी वजह से हमने अपने सहयोगी श्रीमती शकुंतला देवी को चुनाव लड़ाया और गांव का सहयोग मिला, चुनाव जीता हम लोगों ने। पूर्व में मैंने इतना काम कराया था, जैसे आवास को लेके, ग्राम सभा में खड़ंजा, नाली, सड़क, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री पेंशन, सारे पेंशन मैंने कराए हैं। गांव में विकास काफी हुआ है। इसके पूर्व में हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, और इस बार भी प्रेजेंट टाइम में भी 5 साल का कार्यकाल हमारा पूरा हुआ, आरक्षण आया। इसके बाद में फिर जनता ने हम लोगों को चुनाव जिताया है, और इस समय काम चल रहा है। कम से कम इस समय हमारे ग्राम सभा में 75 सोलर स्ट्रीट लाइटें हमने लगवाई हैं। अभी तक 75 स्ट्रीट लाइटें लगवाई है। ग्राम पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, और उसमें बढ़िया टाइल्स का काम हो रहा है। और टोटल मतलब हाईटेक व्यवस्था जो सरकार का हमारा सिस्टम है, उस हिसाब से हम काम करा रहे हैं। सर, जैसे जानते हैं आप कि सर आपने बोला कि मैं 75 स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, और जो आप हाईटेक मतलब कि विकास की बात कर रहे हैं, विकास मैं करना चालू कर दिया हूँ 3-4 महीने में। अभी सर हमारी टीम जो है गांव-गांव सर्वे कर रही है। अभी किसी प्रधान ने ऐसा व्यवस्थाएं नहीं बताई कि मैंने इतना काम किया हूँ, अभी सब काम में लग गए हैं। लेकिन सर विकास तो आप कर रहे हैं, मैंने लोगों से जाना भी, बताए भी प्रतिनिधि के बारे में, प्रधान जी के बारे में कि काफी अच्छे हैं, काम पे लग गए हैं और काम का विकास बहुत जोरों शोरों चालू हो गया है ये सर। लेकिन सर जैसा जानते हैं आप कि अभी देश में सर कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना की महामारी है सर। उस पर भी जो है हर ग्राम सभा में मोदी जी द्वारा कैंप लगवाया जा रहा है। तो सर आपके ग्राम सभा में कितने बार कैंप लगा है सर, और कितने परसेंटेज तक सर वैक्सीनेशन हो पाया है? और सर जो गांव में भ्रम था कि लोगों में सर की वैक्सीन लगवाएंगे, वैक्सीन तो बीमारियां होंगी, तमाम चीजें होंगी, जो विपक्ष भ्रम फैला रहे थे सर, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, विपक्ष का तो कोई मतलब नहीं है। विपक्ष तो भ्रम फैलाएगी ही। अगर 5 साल विपक्ष ने काम किया होता तो आज हमारे योगी जी नहीं बैठे होते। हमारे योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया। और कोरोना की बात है तो हमारे यहाँ हमारे मानिकपुर ग्राम सभा में 3 बार मीटिंगें हो चुकी हैं, और कम से कम 70 से लेके 75% तक लोग वैक्सीनेशन हो चुके हैं फर्स्ट टाइम। तो सर जो सब मतलब लोगों के अंदर भ्रम था, नहीं, ये गलत भ्रम था। ये सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष वाले, भाई 2022 में चुनाव है, और इस बार 101% किसी से भी आप पूछ लीजिए, किसी भी जात से, किसी भी कौम से, योगी जी को छोड़ के कोई आने वाला नहीं। देश अगर कोई चला सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी और माननीय योगी जी। सर जैसा जानते हैं कि हर ग्राम सभा में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की समस्याएं होती हैं जी। और पूर्व के प्रधान भी काफी काम किए हैं, और लोग गांव में हैं लेकिन उनका नहीं बन पाता है। जो बड़े पूर्व के प्रधान थे, काफी भ्रष्टाचार भी किए हैं लोग, और लोग सोचते हैं, लोगों के अंदर यह भावनाएं रहती हैं कि हम प्रधान से मिलेंगे तो हमसे 1000, 1500, 2000 मांगेंगे कि आपका वृद्धा पेंशन बनवाना है, विधवा पेंशन बनवाना है, हमको इतना पैसा दीजिए, ये लोग कहते हैं सर जी। तो सर इस पे आप क्या विचार करेंगे? मतलब आपके पास लोग आएंगे तो आप निःशुल्क करेंगे कि आप भी मतलब जो चार्जेस होते हैं? देखिए, हमने अपने गांव का प्रस्ताव करके 44, अगले 15 दिन पहले हमने 44 विधवा पेंशन और 6 लड़कियों की शादी का अनुदान और 6 मात्र जो बच्चा पैदा होता है उसका जो सरकार लाभ देती है, ये हमने कराया, और किसी से एक पैसा नहीं लिया। और पूर्व प्रधान क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। सर जैसा जानते हैं आप कि हर ग्राम सभा में सर
राशन वितरण की कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। मतलब सर एकजाई तो हर गांव पे लागू नहीं होता है, हर गांव के कोटेदार भी अच्छे होते हैं किसी किसी गांव के, और किसी गांव के सर कोटेदार थोड़ा सा भ्रष्ट होते हैं, जो कि अपात्र मतलब अपने लोगों को सर राशन पूरा पहुंचाते हैं, और पात्र जो गरीब लोग हैं, हर जात में सर गरीब होते हैं, बिल्कुल तो गरीब लोग सर वंचित रह जाते हैं, क्योंकि सर उनका कहीं पैठ नहीं है, कहीं सोर्स नहीं है, उतना मजबूत नहीं रहते हैं, वो प्रधान के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते कि प्रधान जी आप नए हुए हैं या पुराने प्रधान हैं, आप कोटेदार से कहकर हमारा राशन कार्ड बनवाइए, हमारे घर में राशन नहीं मिल रहा है। तो काफी गरीब सर राशन से वंचित रह जाते हैं। तो सर इस पे आपके क्या भावना? देखिए, हमारे गांव में पात्र गृहस्थी का 698 कार्ड है और अंत्योदय का हमारे गांव में 27 कार्ड है, और जो सफेद वाला कार्ड होता है बीपीएल कार्ड हमारे यहाँ 197 है। तो करीब करीब हमारे यहाँ सारे लोगों का राशन कार्ड है, और हमारे यहाँ वितरण भी बहुत ही विधिवत ढंग से हो रहा है। वितरण में हमारे ग्राम सभा में कोई दिक्कत नहीं है, जितना राशन आता है उतना वितरण होता है। जो समय पे पहुंचता है उसको वितरण मिलता है, जो नहीं पहुंचता, एक दिन बाद पहुंचता है, 2 दिन बाद पहुंचता है, हमारे कोटेदार देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ग्राम सभा के ग्राम प्रधान बैठ के वितरण कराते हैं। इसे सर जानते हैं कि अभी 2022 में विधानसभा का चुनाव सामने है, और इसमें सारी पार्टियों का सर रुचि यह रहती है कि ग्राम सभाएं से वोट ज्यादा निकलती हैं, क्योंकि भारत देश में सर 65 से 70% गांव बसता है, और बाकी सर 30% में शहर रहता है। इस प्रकार सर गांव की जो वोटों की संख्या है वो शहर से ज्यादा होती है, तो सभी का फोकस होता है कि गांव से वोट निकाला जाए। तो सर आप किस पार्टी से सर किसी पार्टी से रुचि रखते हैं? क्या आप लोग आपके गांव का जो सबसे अधिक विकास कराएगी पार्टी, जो सरकार बनेगी, नई बनेगी या तो योगी जी बनेगी, आप उस पार्टी को अपने ग्राम सभा को वोट दिलाने कार्य करेंगे? देखिए, हम पार्टी की बात नहीं कर सकते कि हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम देश की विकास की बात करेंगे, हम गांव के विकास की बात करेंगे, हम अपने क्षेत्र की विकास की बात करेंगे। तो जो पार्टी, और इस समय विकास की बात अगर कोई कर रहा है तो भारत में, हिंदुस्तान में खाली भारतीय जनता पार्टी। तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और रहेंगे, और हम वोट की बात है, मदद की बात है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और अपने ग्राम सभा से दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए। आपने बताया कि विकास प्रधान होते ही हम लोगों ने 75 सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट लगभग जो भी है वो लगवाया, नाली खड़ंजा साफ सफाई का कार्य आपने चालू कर दिया है। आपसे राशन वितरण पर भी बात हुई, आपने बताया कि हमारे ग्राम सभा में राशन वितरण में जो भी भ्रष्टाचार है वो जरा से भी नहीं है, तो सारे वंचित लोग, गरीब लोग और पात्र लोग हैं राशन पाते हैं। अभी बाकी 2022 में भी बात हुआ, आपने बताया कि योगी जी, मोदी जी मिलकर जो टीम है काफी अच्छा विकास कार्य कर रहे हैं, आप उनका समर्थन देंगे। आपसे विकास के मुद्दों पर यूपी जीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान। धन्यवाद सर।